हेलो गाइस, तो वेलकम है हमारे चैनल पे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस डार्क नाइट R15 में क्या क्या मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें लिमिटेड मॉडिफिकेशन है जिसमें हमें आपको लेके जाता हुआ अमेज़ॉन पे आपको क्या परचेस करना चाहिए, आपको क्या नहीं परचेस करना चाहिए, मैं आपको वहाँ पूरा बताऊंगा। क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मुझे पता है क्वालिटी किसकी अच्छी है किसकी नहीं है, कौन सी है लोग हमें पागल बनाते हैं और कौन से नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन के अंदर जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे प्राइम डे हो दिखेगा। तो आपको जाना है यू पे। सॉरी, तुम्हें नहीं जाना है, मुझे जाना है क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है, जिसमें फर्स्ट है वैगा कॉम्बो विंगलेट विथ स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर यामाहा, दैन अल्ट्रॉन टर्बो इम्पोर्टेंट वाटर प्रूफ फ्लेक्सिबल एरो बाइकर शॉपी मोटरसाइकिल एडजस्टेबल ब्रेक एंड हाफ मोड्स टीवी विजुअल विंडशील्ड विंड विद फ्लैक्टर। तो मैं बताऊँगा आपको इनमें से क्या क्या लेना चाहिए। मैंने इसे यूज़ किया है, मुझे पता है इनकी क्वालिटी कैसी है। तो देखिए, पहले हम जाते हैं वैगरह कम्बो विंगलैट पे। तो विंगलैट पे जैसे ही गया मैं, तो मुझे मुझे इसके साथ में ये जो बाइक का जो डिस्प्ले आता है उसके ऊपर का जो ग्लास आता है हमें उसके साथ फ्री मिलता है। तो जैसे ही मैं इस विंगलेट पे जाता हूँ तो मुझे ये विंगलेट मिलता है 238 का। तो प्राइस के हिसाब से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक है, बट अगर आप 2.5 लाख की गाड़ी ले रहे हो और आप ये विंगलेट लगाने का सोच रहे हो तो मेरे तरफ से तो ना है। आप बिल्कुल भी ना लगाए क्योंकि ये विंगलेट बहुत ही पतला है, क्वालिटी इसकी बहुत ही नाजुक है। अगर आप किसी हाला के सामने ठुकते हैं तो आपका विंगलेट भी टूटेगा और आपकी गाड़ी भी फूटेगी। तो विंगलेट का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यूज़ होता है। विंगलेट क्या करता है, जो सामने का जो एयर प्रेशर आता है उस एयर प्रेशर को चीरते हुए निकलता है, ऐसा एकदम प्लेन की तरफ और इस विंगलेट को चीर के निकलने का यही एक फ़ायदा है इसे लगाने का। बट इसे ना लगाइए, इससे बेटर क्वालिटी के आपको मिल सकते हैं। आप ज़रा सी लालच में आके, जैसे कि डिस्प्ले का जो ग्लास है वो मिलने के लालच में आप इसे ना खरीदें। तो मेरी तरफ से तो इस विंगलेट के लिए आपको ना है। देन मैंने उसके बाद में लिया है एल्ट्रॉन टर्बो इम्पोर्ट एलईडी इंडिकेटर। तो ये है, ये जो भी है ब्लिंकर इंडिकेटर है। इसे आप अगर लगाओगे तो एक बात याद रखिए कि ये बस आपको रात में अच्छा दिखेगा, दिन में इसकी लाइट बहुत कम है। तो अगर आप देखोगे ये 680 रुपीज़ का है। इसके प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बकवास है। तो मैं तो आपको ये भी ना ही लेने का सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप जब अगर इसे दिन में देखोगे तो दिन में इस इंडिकेटर का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप इंडिकेटर दोगे और पीछे वाले को दिखे ना, तो मैं तो इसका यूज़ करने का आपको मना ही करूँगा। हाँ, एक चीज़ है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। जैसे आप जो कंपनीज़ के जो इंडिकेटर्स होते हैं उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आती है। और एक और इशू इसमें आता है कि आप जब इसको R15 में लगाओगे तो आपको इश्यूज़ ये आएंगे कि ये सही से उसमें प्रॉपर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है और जो होल्स होते हैं इंडिकेटर्स के एरिया के वो बहुत ही बड़े होते हैं। तो आपको अगर ये लगाना है तो आपको हार्डवेयर की दुकान से जो वो रोल वाले, जो क्या कहते हैं उसे, एक रोल कलर का आता है जो हम नट पानी के इसमें लगाते हैं, वो राउंड का, वो लगा के फिर आपको ये उसमें फ़िट करना होगा और इसे टाइट करना होगा। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और नाइट के लिए चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे गाड़ी बहुत शानदार दिखती है। तो मैं तो बोलूँगा, अगर आप प्रोफेशनल हो और सब चीज़ें आप को रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करना है तो आप इसे ना लें, क्योंकि दिन में इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं बाइकर शॉपी मोटरसाइकिल्स।
जो कि ये है, या लीवर गार्ड है। इस लीवर गार्ड को तो मैं 5 आउट ऑफ 1 स्टार दूंगा, बिकॉज जैसा यह दिखता है वैसा ये है नहीं। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बकवास है। ये है 449 रुपीज़ का। इससे अच्छा आप वो कार्बन वाला लीवर गार्ड ले सकते हैं, बट ये ना लीजिए। इसमें भी एक ये इशू है कि आप जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पार्ट प्रॉपरली आपके बाइक में फिट नहीं होगा। ये फिट नहीं होता तो आपके जो हैंडल बार है उसके अंदर जो बाउच आता है उससे आपको कुछ और नए वाले नट बोल्ट से ऐड करके इसे लगाना होगा, और ये आपका ये चीज़ वेस्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद भी ये जो चीज़ है आपकी ये हिलने लगेगी, ये राउंड राउंड घूमने लगेगा। तो आप उसके अंदर टेम्प्रेरी यूज़ के लिए फेविक्विक लगा सकते हैं, जो कि आपके गाड़ी के लिए सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये भी वेस्ट मटेरियल है 449 का। जैसा पैसा वैसी क्वालिटी, बस ये आपको शोकेस देगी, बट बाद में जब आप इसे बाइक को कहीं ले जाओगे तो ये आपका एक्सीडेंट होने का खतरा भी बन सकता है, क्योंकि जब ये नीचे आता है तो बाइक के बॉडी को टच होता है तो आपके हैंडल मूवमेंट में आपको दिक्कत होगी, और अगर आप फुल स्पीड में हो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। उसके बाद आते हैं इस चीज़ पे, ये है वेज़र। तो इन सब चीज़ों में से मुझे सबसे बढ़िया चीज़ इसकी वेज़र लगी। ये विंडशील्ड लगा, विंडशील्ड जो है 535 का है, क्वालिटी भी बेस्ट है। और जी क्या ही कहूँ इस चीज़ का। ये ट्रांसपेरेंट वाला लिया है, इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती है, एक ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट। तो मैंने तो ट्रांसपेरेंट लिया है, मेरी गाड़ी डार्क नाइट है, उसके हिसाब से तो मुझे ट्रांसपेरेंट अच्छा लगा। आपकी गाड़ी अगर रेड ब्लू या फिर वाइट होगी तो आपकी गाड़ी पे ब्लैक वाला बहुत ही बढ़िया जमेगा। और ये चीज़ आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप चाहते हो कि आपके वो बाइक का थोड़ा स्पीड बढ़ना चाहता है तो आप इसको लगा के बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो हवा को खींचती है और बेस्ट है। तो मेरी तरफ से इतना कि आपको मैंने बता दिया मैंने क्या लिया, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं लगी, किसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें, बस मुझसे ना हो पाएगा। बाय।